मैं जिंदगी तुम जन्नत तुम दुनिया के रे तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा क्या रे तुम उम्मीद तुम आसरा मसीहा क्या मगर तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा के रे फसाना पतुके तुम दरमा तू दवाए तुम नगमा क्या रे तू बेवफा तू बेवफा तू बेवफा के रे तू बेवफा के रे इसमें अच्छा इसमें तो सही नजर भी नहीं आता है ना वो सारे को नजर नहीं आते ना इसमें अच्छा ये डाले तो है मैंने अब ये देखना होगा वो आगे उससे रख दिया होगा सर स्टोरेज में क्या चीज या नीचे यार इसका बैग मिल गया मैं भी बैग अपना तुम दे दो कहाँ रखा है नो बीस को तुम्हें काम खुद करना है कोई यहाँ पे नहीं है कि ये निकाल के दो निकाल नहीं खुद आके देखो तुम नहीं ये निकालेगा नहीं तुमने कुछ नहीं निकालना है सबको बता दो यहाँ पे चीजें रखी हैं क्योंकि ये बोट ड्राइव करेगा इज द कैप्टन यू कैन नॉट डिस्टर्ब सबको अपनी चीजें पता है उससे मेरा काम करना है जो मैं बताऊंगा चाहे दो ये दो वो करना है और किसी की बात नहीं सुननी हाँ यस यस एल्डेस्ट मैं हूँ बोर्ड पे इसको काम करते हुए नहीं हमारी सकाफत ये तो है ना कि बड़ों की दुआ नहीं बिल्कुल बिल्कुल दैट्स ट्रू ओह अच्छा इंटरनेट ही नहीं है अभी जब भी नहीं ये चल रहा That's strange. अच्छा हाँ हाँ इसमें वो नहीं है ना मुझे उस पर करना होगा हॉटस्पॉट पे नहीं वो फोन पे हाँ या हॉटस्पॉट करूँ वो कर सकते हैं हॉटस्पॉट तुम्हें आते हैं जी जी अच्छा चलो वो मैं कहाँ पहुँचे आप? हाँ जी कहाँ पहुँचे आप? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ ये बता दें कितनी देर में आ रहे हैं। हेलो
आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ ये बता दें कितनी देर में आ रही। हाँ, ये था ना मेरा कोऑर्डिनेट जहाँ में जाना है। ये जो इसमें ये नेवियोनिक्स में आ रहा है सारा ना, ये सब नेवियोनिक्स है। तो ये मैंने ऑल द वे ये सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं 80 बंदर तक इसमें नेवियोनिक्स में। तो हमने यहाँ पहला हमारा टर्निंग पॉइंट ये मेजर ये है काइनरी से आगे जाएंगे ना। हाँ, ये वाला है ना। इसको क्वेश्चन मार्क करो तो ये बताया था क्या। हाँ, ये पॉइंट है ना। सुक्रो क्रीक से आप हाँ हाँ, उससे आगे अब ये वो देखना है ये पॉइंट। ये तो सारा जायजा है, तो सब मीटर ये तो लिखा हुआ भी है कितना देखो, ये तो है ही 32 फीट वगैरह के करीब है ना। ये तो उसका तो इशू नहीं है। और एक अच्छा दूसरा था, मैं आ रहा हूँ इधर से, मगर हम एक दूसरा रास्ता हम इधर से भी ले सकते हैं अंदर से। तुम लोग यहाँ से आए थे पतले से, इस बड़े तुम लोग रेडी कोट से आ रहे होगे ना। तुम तो यहाँ से, तुम तो इधर से आए होगे झारी क्रीक से होते हुए, ये गोडीवारी क्रीक से आए होगे। ये गोडीवारी है ना। लास्ट टाइम हम यहीं से यहाँ से मिले। अच्छा, ये तो बहुत नहीं, ये तो तुम अगर आओगे, ये तो यहाँ पे अभी टू शैलो, इधर से हम नहीं क्रॉस कर सकते। यहाँ पे भी हाई टाइड में आए थे। हैं? हाँ नहीं, अब तो लो टाइड में जा रहे हैं, 1 मीटर टाइड होगी वहाँ पे। तो एनीवे मैंने अपनी तरफ से तो मार्क किया हुआ है। हाँ, ये मैंने डाउनलोड किया, ये नेवियोनिक्स है ना। ये तो सारा तुम कहीं का करोगे, बताया क्या डेप्थ है, सारे मार्कर हैं, सब चीज़ें हैं ना इसमें। नेवियोनिक्स है। चलो देखेंगे वहाँ पे। ये वैसे रियल में ये 19 मतलब 2000 तक तो ये आइलैंड इतना था, अभी इतना रह चुका है। ये किस तरह का दिखा रहे हैं? हाँ नहीं, ये तो अभी का दिखा रहा है, ये तो गूगल अर्थ से दिखा रहा है ना। जो भी लास्ट वो है पिक्चर, वो तो ये तो ऑन रियल टाइम गूगल अर्थ ये अपडेट हुई है, शायद ये शुरू की डेट हुई भी है। 1984 में मैंने देखा था, ये बिल्कुल इतना बड़ा आइलैंड। हाँ, वो तो बड़ा हो गया। 94 जो तुम पैदा ही नहीं हुए थे। गूगल अच्छा सही ठीक है सही है। मैंने कैलकुलेट किया था। हाँ तुम्हारे उस पर वीडियो पे है ना वो। हाँ ठीक है। एनीवे हम यहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ तक पहुँचेंगे तो टाइड चढ़ रही होगी। आज मैक्सिमम टाइड 1.8 मीटर है सिर्फ। अच्छा हाँ, ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा चढ़ाओ ना उतराओ जो नीचे है 1.2 मीटर। मेरा नाम शामिरान है और मेरा ताल्लुक़ मैम ने बताया माहीगीर कम्युनिटी रेडीगोट से है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जॉब भी वहीं कोरंगी फ़िश हार्बर में करता हूँ, सी फूड सेक्टर में। तो मेरा शौक़ भी यही था बचपन से इसके साथ जुड़े रहना, समुंदर के साथ। अब जॉब भी उसी से मुंसलिक है। तो फिर वीडियोस के थ्रू हम जो चीज़ें हमें मालूम है और जो ख़तरात हैं, जो अहमियत है ये सारी चीज़ों की, मैं अपने वीडियोस के थ्रू फिर इनको बताता हूँ। आज हम लोग एक कौन से आइलैंड में जा रहे हैं? सॉरी, कौन से आइलैंड में जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग खुडी क्रीक जा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक अमंग्स आवर ग्रुप मेंबर्स सिर्फ मैं हूँ जिसने पूरी नींद की है, ना आप सोई है ना ये सोया है। तो मैं तो एक्स्ट्रा फ्रेश हूँ। 25 घंटे आज हमारे साथ नई टीम आई है, नए हमारे मेंबर्स, नई रिक्रूटमेंट। आज लगता है अच्छी फिल्मिंग होगी। बाल थोड़े ख़राब हो गए हैं अच्छे नहीं दिखेंगे। पहली दफ़ा है मेरा आपके आज इनका पहली दफ़ा है। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सोया ही नहीं। ये हैदराबाद से, तो इसने कहा कि मैं यहाँ से डायरेक्ट केंजर झील जाऊँगा अपने घर। तो बहुत एक्साइटमेंट है आज मैंने नींद पूरी नहीं की है इसकी वजह से शायद कायाकिंग में हमें बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं। नज़र अभी से आ रही है? आ रही है। वाह गुड यार। और इनको तैरना नहीं आता है। हाँ, तो इन्होंने पहले से मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है कि अगर मुझे कुछ भी हो तो आप ही ने बचाना है। और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। आप हो जाएगा कोई नहीं। पिछली दफ़ा पता है क्या हुआ, मैं अभी आई थी, नहीं कब की बात है, हम लोग जब गए थे ना उससे पहले अपने डॉगी मियाँ को मैं लेके गई थी। तो जो छोटी बोट में थे, वाइट बोट में, कयाक में पहले डॉगी साहब बैठे क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी, आइलैंड पे जा रहे थे। एक आइलैंड है वहाँ हम वॉकिंग करते हैं। फिर मैं बैठी, फिर ये हनीफ टिंडल बैठ
आप लोग बैठ जाएं, एक एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। अच्छा, तो मैं ये कह रही हूँ कि और ठंडक भी थी और मैं जैकेट को एक दूसरी पहनी भी थी, कॉटन की शायद। जब हम अभी 4 कदम निकले और वो कुत्ता भी चल रहा था कयाक पे और हम लुढ़क गए और हाँ कैप्साइज हो गए। एंड देन आई वाज सोकिंग वेट, आई हैड टू टेक माय जैकेट ऑफ और फिर 1 घंटे विदाउट जैकेट, गीले कपड़े वो आइलैंड पे। और तुम आइलैंड पे गए नहीं हो, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग, इट्स कमिंग अप। तो अक्टूबर तक यू कांट डू इट बिकॉज ऑफ द हाई टाइड्स, मानसून। फिर जब मानसून जाता है, लेकिन इस बार मैंने देखा हम लोग बीच गए थे और बहुत हैवी करंट था, टाइड्स ऊपर हुई भी थी। तो मैं अखबार में देख रहा था कि पाकिस्तान क्लाइमेट रिस्क है, तो they've given this term a Latin term, La Sina के नाम से, जिसमें पाकिस्तान को बोला गया है कि it's going to face extreme wind, extreme cold and extreme dryness। लो टाइड है, या आज तो बहुत लो टाइड है। आई नो, या क्लाइमेट चेंज। यहाँ से हम 0 मीटर टाइट पे भी गए हैं, उस वक्त चैनल से कोई 20-25 फुट का हो जाता है। और इस वक्त पानी यहाँ पे तकरीबन 15 फुट है जहाँ हम जा रहे हैं। बस ज़रा से जाओगे ना, यहाँ 2 फुट पानी, 1 फुट पानी है। बहुत बहुत ख्याल करना होता है यहाँ पे। मगर इसके बाद तो फिर अब तुमने आगे बैठना और बताना है। अगर फंस गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें सीधा बाहर धक्का दे देंगे। Assalamu alaikum. My name is Uwais and we are out here in the water right outside of Karachi. There are birds, there is land, and then there is us on a boat. So yeah, it's refreshing. A little retirement from the city and its crowds. So yeah, I think people should look more towards the sea in terms of enjoyment, taking time out with the family, that kind of stuff. So yeah, it's going good. सही है, ठीक है। जब मैं सोचा अबैंडन्ड है बिल्कुल, मगर तुम्हारे वीडियो में नज़र आया था ना कि अभी ये है कि वो आइलैंड वहाँ पे वो है, कोई वो है मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह, कोई कुछ तो होना चाहिए उधर। हमें माहीगीर मिलेंगे, वो पका कर देंगे हमें जो भी होगा। चलो खैर, डोमिनोज पान का टेबल तो मिल जाएगा। नहीं, उधर डोमिनोज और KFC है, देख लेना, वो हमें पिज़्ज़ा मिलेगा ज़रूर मेरे ख्याल में। अच्छा, चेक गरम होना चाहिए। या वो तुम मेरे ख्याल हैरान से होगे, मुझे पता है वहाँ जो डोमिनोज है तुम्हें दिखाऊंगा मैं। अच्छा। भाई डोमिनो वगैरह सब बहुत पुराना हो गया, वहाँ टिम हॉर्टन्स खुला हुआ। नहीं हमें तो डोमिनोज का पता नहीं, आप फर्स्ट टाइम हमें दिखाएंगे तो। वहाँ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, चलो एनीवे, तो तुम कभी वहाँ रात को भी रहे हो? जी हम अक्सर हमारा रात का ही ट्रिप होता है। हाँ, रात ही का मजा। इस बार हमने कहा चलो एक्सप्लोर करके नेक्स्ट टाइम हम रात के लिए जाएंगे और साथ फिशिंग भी करेंगे थोड़ा। तुम फिशिंग करते हो कभी? फिशिंग हम नेट फिशिंग जो है, लेकिन मुझे इतना वो नहीं है फिशिंग। मुझे नहीं, मगर अच्छा है कोई कुछ करने को। तो फिशिंग के लिए ओवरनाइट जाना ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा फिश आपको राइजिंग टाइड और फिर सुबह मिलती है ना, तो एक दिन डे ट्रिप में फिशिंग नहीं कर सकते इतनी। अब जो अब यहाँ से देखता हूँ, लगता है बिल्कुल खुला है, मगर ज़रा से इधर मुड़ेंगे तो हम यहाँ फंस जाएंगे। हमें यूँ सीधा जाके फिर ऊपर से जाना होगा। फिर अभी तो हम हैं अब कोई कौन सी क्रीक, अब हम खुडी क्रीक में एंटर करने वाले हैं। मे बी इधर 5 मिनट्स 1 किलोमीटर हमारे ये सुकरो क्रीक से, सुकरो से आते हुए अब हम नहीं, नाम इतने बीच में छोटे छोटे चैनल हैं, वो कहीं भी नाम चेंज हो जाते हैं, फिर दोबारा वो एक शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जाल निकाल रहे हैं ना, ये हमें भी जाल फेंकना आना चाहिए छोटा मोटा मच्छी पकड़ने के लिए। वो निकाल है, छोटी छोटी इतनी छोटी छोटी आ रही हैं बिल्कुल। ये रात को इधर ही रहते हैं, है ना? कई रेडी कोट से होंगे, कोई चश्मा कोट, रेडी कोट के। अच्छा, इसमें सारे चैनल मार्क नहीं हैं, सिर्फ एक दफ़ा पता ही चलता। अब हम यहाँ जाके ना, ये वो जाकी बंदर है, जाकी बंदर देखे ना हमने, जहाँ वो पंखे भी लगे हैं उसके सामने। हम जाकी बंदर खुडी क्रीक में ऊपर है ना, तो हम दूसरे निकल जाएंगे समंदर की तरफ।
ओपन की तरफ। ये है ना तुम्हारा वो जो है लाइट हाउस, यहाँ पे वहाँ से घूम के आएंगे। यहाँ से आके इधर आ जाएंगे। यहाँ से भी जा सकते हैं, तब यहाँ से आएंगे इस जगह से। ओके, ये जाकी बंदर इधर है ऊपर, ये तो देख लो। फिर तो वो दूसरा रास्ता जो बता रहे थे वहाँ से भी हम आ सकते हैं। वो जो अंदर से आना है, नहीं वो पता नहीं। अभी तो हम ये जो खाई क्रीक को निकल जाता है ना, यहाँ खाई क्रीक में भी हम गए हुए हैं पहले। खाई क्रीक के अंदर ये खाई क्रीक है, हम तो कुड्डी में जा रहे हैं। तो 90 फीट है यहाँ पे पानी। हाँ 90, हाँ 90। तो बड़ी क्रीक्स है ना नहीं बच्चा, तो बड़ी क्रीक है ना। तो अभी हम बस ये खुड्डी क्रीक में पहुंच गए ना। खुड्डी क्रीक तो गहरी है। हाँ खुड्डी क्रीक अभी, मगर हम खुड्डी क्रीक के माउथ से फिर हम नॉर्थ हो जाएंगे तो वहाँ पे फिर शैलो हो जाएगा बहुत। वो बहुत ही ट्रिकी है, तो हो सकता है हमें वहाँ वेट करना होगा टाइट बढ़ने का। विल सी। इधर तो आए थे पहले। हाँ जब तुम गए थे, जब हम जाकी बंदर गए थे, हाँ जहाँ पे ये विंड मिल है, हाँ, और इसी रास्ते आए थे। वहाँ से हम काफी आगे गए, मतलब काफी आगे। हाँ वो आगे वो यहाँ से हम ईस्ट, अब हम वेस्ट मोड़ जाएंगे ना यहाँ से आगे। खुडी के वेस्ट मोड़ के और फिर नॉर्थ। तो पता है नॉर्थ किधर है यहाँ से? नॉर्थ किस तरफ है? अच्छा देखा, सही है। चलो गुड, ताकि तुम खो जाओ तो ढूंढ लोगे ना हमें। उसको बताने के मैं भी चला गया। डोनट्स, तुम मीठा खा रहे हो भाई? अभी क्या कर रहे हो? मीठा मना है इसको? ये हमें खाने बच्चा है। He doesn't let us eat any oily food. हम कहीं भी बाहर जाएंगे। हाँ नहीं बोर्ड पे सब ये सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं। मैं भी सिर्फ बोर्ड पे ही खाता हूँ डोनट। जब भी मैं आता हूँ डोनट खाने के लिए। मैं डोनट खाऊंगा। हाँ डोनट और कॉफ़ी या चाय। ये शैलो में हम आ गए ना इधर। अगर यहाँ से जाके इतने ऊपर से जाएं तो पता नहीं, या बाहर से निकल के। ये तो बिल्कुल हाँ मतलब हाँ हाँ जेटी है ना, उसके पास जाओ, बोट के पास। नहीं वो तो अंदर है। वो पता है एग्जैक्टली, मैं तो मार्क की हुई है सारी वो। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं ना वहाँ पे कहीं पे। 1.6 यहाँ पे वो सेंसर लगा हुआ है, तो तकरीबन पानी होगा 1 फुट नीचे सेंसर, तो 2.5 फुट पे होगा इस वक्त पानी। यहाँ वापस इधर को आ रहे हैं ना, यहाँ से निकल। ये यहीं से ही निकल के जाते हैं। पहले बाहर जाके देखेंगे ना, उससे पूछेंगे ना जाके हम। वो तो पिकनिक वाली बोट है। जाने वाले ये लोग किनारे पे नहीं आते ज़्यादा। नहीं वैसे उनसे पूछेंगे कोई जाता है। हाँ वहाँ चलो, हाँ वहाँ चलना। जब बढ़ जाए पानी, अभी नहीं तो स्लो, जब तक 4 फुट ना हो जाए, अभी स्लो चलो बिल्कुल। क्या हो रहा है अभी शामिरान? अभी काफ़ी शेलो वाटर है, हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ अंदर लाइट हाउस के लिए, तो वही देख रहे हैं किस तरह एंटर कर सकते हैं इसमें। ये लोग तो हाई टाइड में आते हैं ना, आप लो 2 टाइड दफ़ा आ है। चुके हैं यहाँ पे? मैं 3-4 बार आया हूँ यहाँ पर। एक बार हम आए थे लो टाइड में बिल्कुल, तो हमारी बोट लग गई थी वहाँ पर, वो भी वीडियो में हमने कवर किया है। कहाँ लैंड हुए थे? ये चैनल जा जहाँ ये बोट खड़ी हुई है ना, यहीं पर ही। वहाँ तो पानी फिर वो आ जाता है खुद ही जेटी main सी सीढ़ी जो आ है। जाती जी जी, जेटी तकरीबन यहाँ से फिर 2-3 मिनट के बाद जेटी आ जाती है। वहाँ एंकर कर सकते हैं वहाँ हाई टाइड। हाई फिर टाइड अगर लाइट हाउस गए तो वापस भी जल्दी आना होगा, वापस भी जल्दी आना होगा। वरना तो रात तक फंस जाएंगे।
हम तो बोट क्योंकि वहीं खड़ी कर देते हैं, हम सुबह ही निकलते हैं। वहाँ पर खाना तो काफ़ी है, हम रात खाना रुक तो सकते बहुत हैं। है, राशन करके खाएंगे। रात पानी बहुत है, पानी पी सकते हैं। आपके लिए स्पेशल मैं एक चीज़ लाऊंगा। अच्छा, वहाँ पर भी हमारे हैं, होंगे कुछ न कुछ माहीगीर। अच्छा, तो इधर कुत्ते क्या कर रहे हो? कुत्ते लेकर आते हैं ये लोग। हिफाजत के लिए? जी, हिफाजत के फिर वो परमानेंटली रहते हैं या जब वो जाते हैं तो ले जाते हैं? परमानेंटली वो यहीं होते हैं। 4 दिन अगर कोई नहीं होता तो उनको पानी वानी कुछ नहीं मिलता है। फिर जो फर्स्ट थिंग आकर उनको देनी होती है वो पानी। डोमिनोज, मगर वो तो अंदर रखा हुआ है इसमें। ये थोड़ा सा ऊपर होता है ना, बस फिर गांजना नजर आती है। ये जो है अभी आ रही है थोड़ी सी और नीचे करो अब। अब ठीक है। ना वेरी मैन। यस यस। चलो इससे पूछना यहाँ इसको पास आए तो पूछे किधर से आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। समझो अयाज किधर को रास्ता है। अंदर जाना है हमें यहाँ से। अंदर जाना है। जी जी। लाइट हाउस वाटर पे जाना है। किनारे से चले जाए, अभी तक नहीं जा सकता, अभी लग जाएगा। अभी जो ना बाहर से जो ना घूम के जाना पड़ेगा। बाहर से भी तो फिर अंदर नहीं जा सकते ना। अंदर जा सकते हैं बाहर से। जेटी में चले जाएंगे, वो जो जेटी है। हाँ, है वाला नहर है ना। जी जी। अब जो ना इधर बत्ती के अंदर जाना है। ये तो खुड्डी है ना। हाँ, ये कुट्टी है। तो अब बाहर जाना कहाँ? वो जो लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस के साथ जो जेटी है। बस स्टैंड पे जाना आपको। है बस स्टैंड पे जाना। क्या कह रहे हैं? हाँ, आप बस स्टैंड पे जाना ना। लेकिन वो जेट आप यहीं से निकलो। नहीं, वहाँ से भी लग जाएगा। बात थी। वहाँ से अंदर की तरफ नहीं जा पाएंगे ना। हाँ, वहाँ से भी लग जाएगा। अब जो है ना यहाँ थोड़ा नथारी करके जो है ना रुका, फिर जो है ना पानी चढ़ेगा तो किनारे से जो है ना अंदर जा सकता है। अभी पानी नहीं सूख जा गया। सकता, वो तो नहीं टाइम है हमारे पास। इधर से टाइम ही बनाए। मामू तैयारी को। वापसी में तो नहीं फंस जाएंगे फिर? नहीं, नहीं वो तो टाइम अभी पानी आ रहा है ना, अभी भीड़ हो रहा है, अभी पानी बढ़ रहा है। मगर पानी तो कम बढ़ेगा ना अभी तो। कैट में जा सकते हैं। नहीं तो अभी ये जो बत्ती है इसके पीछे वो है ना, जेटी है ना इसके पीछे, वो जो सड़क सी जाती है वहाँ पे, वहाँ भी कोई रास्ता नहीं जाने का इस वक्त। रास्ता है लेकिन पानी थोड़ा और बढ़ जाए। नहीं अभी कोई रास्ता नहीं है। अभी कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इसके काफी पीछे से पतली नहर जाती है। पीछे से एक छोटा नहीं उसमें से रास्ता है अभी या नहीं? रास्ता है, वो नहर जो है ना आगे है, बिल्कुल ऊपर है। हाँ वो मैं पता है। नहीं उसके अंदर से रास्ता है या वहाँ भी फंसा दोगे तुम हमें? नहीं, वहाँ से जो है ना घूम के आ सकता है। अभी नहीं फंसेगा वहाँ से। तुम गए हो कभी वहाँ पे? हाँ, चलो लेके चलो हमें। आज एक बंदा भी दे दो। जाली है ना हमारा, जाली चढ़ा रहा हूँ। जाली के लिए मैं एक बंदा दे देता हूँ तुम्हें। नहीं, तो किसको आता है रास्ता पीछे छोटी नहर का? छोटे नहर पे यहाँ तो किसी को नहीं आता। हेलो अभी तो आता था, अब नहीं आता किसी को। सिर्फ मेरे को आता है। आ जाओ तुम। आ जाओ भाई प्लीज। फिर वापस कैसे आएंगे? फिर वापस हम एक हफ्ते बाद ही आना होगा तुम्हें, अभी नहीं, हम घर ले जाएंगे तुम्हें। इसको नहीं आता छोटे को? छोटे को नहीं आता है। अच्छा नहीं वो तो मैं पता है नहर किधर है, मगर नहर के अंदर रास्ता है। ऊपर घूम के यूँ आएगा ना वो पीछे। हाई की तरफ निकलेगा, फिर मैंने वहाँ से वापसी आना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? हाई की तरफ। खाई। थोड़ा सा खाई की तरफ जाके फिर वापस आना होगा। हाँ। ये मछली क्या निकाल रहे हो अभी? शिकार क्या है इसमें? मुझका है। मुश्किल वो भी है सड़ा होने वाला। तुम किधर से हो, कहाँ होते हो? इधर के क्या सूरत हाल बन रही है? ये वो कह रहे ये इसी को आता है रास्ता। तो ये चले साथ? हाँ? चले? नहीं, जो कह रहे एक बंदा दो ना। कैप्टन है वो खुद नहीं चलेगा। हाँ कैप्टन वोंट लीव द शिप। चलो हनीफ यहाँ गहरे पानी जाके पीछे चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ किधर से आना है। हमारा एक बंदा तैयार है ना। ये उवैस तैयार है। मैं मौजे उतार ली। मोजे भी उतार लिए उसने।
नेविगेशन ओबियसली इन एरियाज़ में काफ़ी टफ होती है, और अगर लो टाइड हो जाती है तो फिर ओबियसली बोट अगर अटक गई, हमारे पास तो हम टेक्नोलॉजी वैसे भी यूज़ नहीं करते, तो मोस्टली ऐसा होता है कि बोट अटक जाती है, फिर 4-6 घंटे हम लोग उसी पॉइंट पर खड़े होते हैं, दोबारा हाई टाइड हो गई फिर उसके बाद हम निकलने के लायक हो जाते हैं। गेस्ट जब हमारे साथ होते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया पे ना रुकें तो बेहतर है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन हम अगर अपने आ रहे होते हैं तो फिर हमारा तो चलता है, हम कोई और पर्पज़ इन्जॉयमेंट का ढूंढ लेते हैं, या फिशिंग कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो 6-8 घंटे हमारे जो है वो निकल जाते हैं उस तरह से। ये हमारे ऐसे ही नहीं पहुंच सकते। जी सर। वैसे इसी डायरेक्शन में सही जा रहे हो। यहाँ से ये जो है ना, अभी ये लाल दिखा रहे हैं, हम किधर को जा रहे हैं। यहाँ घूम के इसमें कोशिश करेंगे देखने की, अगर है नहीं तो हम यहाँ ही कहीं पिकनिक करके आ जाएंगे वापस, या जाखी बंदर जा सकते हैं। अगर यहाँ नहीं होता हम जाखी बंदर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम नहीं, वी कांट वेट फॉर 3-4 आवर्स ना। ये तो या तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड में आए, हमें नहीं पता कि इतने लो टाइड में। हाई टाइड आज तो नहीं होगी, नहीं आज तो 1.8 थोड़ी सी हाइट है, 1-2 फुट और बढ़ेगा बस। तो ये मतलब जा ही नहीं 1.2 सकती। नहीं। वो ते पानी ऑलरेडी हो गया, कौन सा बनी सकूँ? वो पानी कहाँ है? बाहर से कर जाना है। कितना बाहर से? यहाँ से जा सकते हैं सीधा। पानी इंतजार कौन सा करे सकूँ? अंदर से तो रास्ता भी बंद जाना है, बहुत टाइम लगेगा। बाहर से जाना चाह रहे तो यहाँ से सीधा जाके पानी मत निकल के जाए, बस्ती के सामने जाना है। हाँ यही तो पूछूं क्या ना, इतना समुद्र नहीं पूछा पानी में। इधर पानी ठीक है, इधर सीधा सीधा क्या कह रहे हैं? वो लाइट हाउस के थोड़ा आगे नहीं से यहाँ से जा सकते हैं, इतना तो नहीं सब या बाहर से जाए या इधर से सीधा चले जाए। हाँ हाँ। अच्छा पहले बाहर निकलो इधर और बाहर हाँ सही है सही है। और बाहर तो नहीं जाना ना, यहाँ से पानी ठीक है ना? नहीं नहीं, हाँ वो कह रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर की हाँ, तरफ ये को वहाँ बाहर ही जा रहे हैं ना। लाइट हाउस से वहाँ घूम के आगे तो देखते हैं, नहीं इधर को निकलते हैं, यहाँ पानी देख लेना। ये जाले लगे हुए हैं यहाँ पे? अभी जाले नहीं लगे हुए हैं। हाँ जी, क्या पता चला? ये कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ बाहर से घूम के जाएं, फिर वो एक नियो रास्ता कह रहे हैं, वो वहाँ पे आप लोग लाइट हाउस के थोड़ा सामने से जाके फिर अंदर की तरफ चले जाइए। फिर आप लोग वो मतलब बिल्कुल करीब तो नहीं जा सकते, लेकिन उस तरह पाइप में अगर किसी तरह तो उसमें उतर सकते। हम लाइट हाउस को रीच आउट कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हो रही है, टाइट का मसला है। लेकिन एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि हमारा जो बोर्ड के कैप्टन हैं और अहमद साहब, इनका इरादा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि ये उसको वहाँ तक पहुँच सकें। तो वो कहते हैं ना, नीयत साफ़ मंजिल आसान। तो हमारी पूरी नीयत है वहाँ पहुँचने की, और होप्स हो कि हम वहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब कुछ ऐसा है कि लाइट हाउस हमारे नज़रों के सामने है, लेकिन अब हम गोल घूम के उसके दूसरी तरफ से उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, खुले समंदर की तरफ से। सामने नीला आसमान
और नीला समंदर, होराइजन को उर्दू में क्या कहते हैं। एनीवे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है ना, नौजवान जो हमारे साथ आए हैं, वो रात सोए नहीं, मैं भी सोई मुश्किल से 1 घंटा, क्योंकि रात को देर तक ना मैं एक वीडियो देख रही थी। कोई साहब है, उन्होंने अपना हुलिया अजीब सा बनाया हुआ है, लेकिन उनकी उर्दू इतनी अच्छी थी तो मैंने वो बस वीडियो क्या ऑडियो सुनी कान पे लगा के। वो बिल्कुल उस अंदाज में उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे जैसे मेरे नानी नाना दादी वगैरह वो लोग करते थे। तो शायद वो इलाहाबाद के थे शायद वो, या लखनऊ के। तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी गुफ्तगू में वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज जैसे यहाँ पे रास्ता बड़ा तवील है लेकिन नाहमवार है और दुश्वार गुजार है। हाँ, बहरहाल हमारी कोशिश जारी है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए होए, वो तो देखे पीछे, तो देखो पहुंच गए जी हम। कम से कम नज़र तो आ रहा है, बाकी मेरे ख्याल से हम कयाक में उधर जा सकेंगे। तो भाई कौन कौन तैयार है कयाक में जाने के लिए? देखो तो ज़रा, देखो तो ज़रा, ये है जी खुड्डी क्रीक का लाइट हाउस और हम पहुंच गए हैं उधर। Look at it, look at it, look at it. लाइट हाउस पहुंच गए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमने ये खुद से नेविगेट किया है, खुद से नेविगेट, कुछ मछेरों की मदद के साथ। खुदी क्रीक लाइट हाउस हम लोग पहुंच गए हैं। कितना पानी है? मेरे ख्याल से 15-20 साल में ये लाइट हाउस जो है ज़मीन में गर्क हो जाए। ऐसे ही है। इस वक्त हम मौजूद हैं खुडी क्रीक में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये खुडी लाइट हाउस है। और हम अमूमन तो अपनी बोट्स में आते हैं, फ़िशिंग बोट्स में, लेकिन इस बार हम आए हैं 6 CR स्पीड बोट में। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। लो टाइड का सफ़र था, पहुंचने में थोड़ी मुश्किल हुई। अमूमन हम जेटी से आते हैं लेकिन के सामने से खुले समुंदर के से आए हैं। तो इस लाइट हाउस की अगर सिग्निफिकेंस देखें तो एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। यहाँ पर आने की सिग्निफिकेंस ये है इस लाइट हाउस की, एक हमारे पास लैंडमार्क है, तो उस लैंडमार्क के थ्रू हम चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। इस अगर लाइट हाउस की हम एराज़ी को देखें तो ये एक टाइम पर 3200 एकड़ थी, लेकिन इस वक्त ये जो एराज़ी रह गई है सिर्फ 400 एकड़ रह चुकी है। तो ये पूरा का पूरा आइलैंड है, 80% आइलैंड ये गायब हो चुका है। आपको मज़ीद भी ये आइलैंड हम दिखाएँगे। तो ये लाइट हाउस ये सिग्निफाई करता है कि पहले शोर कहाँ तक था। यहाँ से हमारे बड़े बताते हैं कि 20 से 25 मिनट ये लोग वॉक करके जाते थे, तब जाकर वो किनारे तक पहुँचते हैं, लेकिन अब जो किनारा है वो पूरा लाइट हाउस तक पहुँच चुका है। तो इसकी जो बुनियादी वजहें हैं, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, सी लेवल रेज़ कर रहा है। तो यहाँ से वो हम आसानी से लोगों को बता पाते हैं कि देखें ये इतनी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है और यही वक्त है हमारे पास एक्शन लेने के लिए। थैंक यू। जेटी तक कौन वॉक कर रहा है? जो जेटी बनी हुई है कंक्रीट की है, फिक्स जेटी, आधी तो गिर चुकी है। ये सब इस लाइट हाउस के लिए बनी होगी, अदरवाइज तो किसी भी फिशिंग विलेज में कहीं पे कोई जेटी कुछ नहीं है। और जब अब तो जब पानी आता होगा रोड के क्रॉस भी आता है, भाई उधर से आता है वाला पानी।
ये तो काफ़ी अच्छी वॉकवे बनी हुई है ना? हाँ यहाँ पे मैं कहता है बाइसिकल आनी चाहिए थी अपनी, या गोल्फ कार्ट होनी चाहिए यहाँ पे। मगर हम जो है विजिटर्स के यहाँ लाना बड़ा मुश्किल है, या तो बाहर से लाएं जैसे अभी हम आए। जैसे अभी आए इट्स फाइन। हाँ मगर ओनली इन विंटर्स, समर में हाई टाइड be very hot. आ सकते हैं। Summer में will be very hot. Plus we can't go near the village. Doggies हैं काफ़ी। नहीं मगर ये तो इसको लेके आएंगे शाह मेहरान को। हाँ। ये तो बहुत 4 दफ़ा आ चुका है ना यहाँ पे। अभी तो 5वां ट्रिप है ये। अभी 5वां ट्रिप स्पीड बोट में यहाँ पर पहला ट्रिप। नहीं तुम्हें वो चाबी मिल गई लाइट हाउस की? उसको मैंने लड़के को कहा था, वो गया हुआ है बेसिकली सबसे एंड में जो घर है ना वहाँ पर। एक तो ये वो उधर जो है जी वहाँ उनकी बात कर रहे हो, वो ये सब ये जो चैनल है उसके साथ साथ है ना ये? जी जो एंड वाला घर है। हाँ वो भी लाइट हाउस सबसे दूर रहता है जो लाइट हाउस वाला है। लेकिन क्यों उस टाइम कुछ नहीं था यहाँ। नहीं तो अब जैसे जो माहीगीर आते गए वो इन्हें पता होगा यहाँ पे, मगर ज़ाहिर है कुछ करने तो है नहीं, वो कहते हैं चलो बैठे रहो। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे कोई घर बना लें। नहीं सेंटर में नहीं, मैंग्रोव में हाउस बोट लेके ना हाउस बोट खड़ी कर दें। क्योंकि हाउस बोट तो कोई लकड़ी को दिलाओ ताकि हम थोड़ा बना के हमें 2-4 कमरे हों। नहीं इसमें सो सके आराम से, बिस्तर करो प्रॉपर। वही कह रहा हूँ ना। नहीं ड्रम का नहीं फिर हमें चलना भी तो है ना, क्योंकि कभी उठा के कहीं और ले गए। ये जो हौड़े होते हैं अगर अब वो ज़ाहिर है खड़े तो हौड़े तो जैसे हैं थोड़े से बड़े हो तो 5 फुट पानी चाहिए ना, 6 फुट। ये आ गया आपका पीलू। बस और आगे नहीं जाए। तो बताओ कि हम कुछ नहीं कहेंगे। या बंदा किधर को बुलाओ ना, किसी को यहाँ होगा ना कोई, आवाज़ दो। ये पीलू है। हेलो साईं। वो दो आउट हाउस भी बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। कुत्ते वुत्ता काटेंगे तो नहीं? तुम साथ है ना हमारे, तुम्हें जटी तक तो ले जाओ ज़रा। तुम इधर ही रहते हो? रेडी कोट से किधर से हो? ये भी तो रेडी कोट से आए। हम यहाँ जटी तक जा रहे हैं। ओए तगड़ा डॉगी बैठा हुआ है, वो ये रहा। 100 रुपये कमाओ और 80 रुपये इनको दे तो व्हाट कमाल है। यहाँ भी एक पीलू था, इसका मतलब वहाँ तक पानी नहीं आता, वो डूबता नहीं। हम इधर से आने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से ये उधर बाहर निकल सकते हैं ना खुडी में? अभी तो नहीं। कितना ऊपर आएगा यहाँ तक या किश्ती तक? हाँ हाँ अभी तो जवार नहीं, अभी तो नहीं आएगा इतना। अभी तो आज तो नहीं जा सकता बाहर। हाँ और हम इंतज़ार करे होते तो 2-3 दिन करना पड़ता अगर वहाँ तो कैसा रहा? बहुत ही बुरा रहा। एक तो पानी ख़त्म हो गया, खाना डोनट्स मेरे वहाँ रह गए पीछे। अच्छा और आप गीले भी हो गए? और मैं गीला हो गया, वो तो खैर हाँ नहीं वो हमने गलती की। हमने कहा चलिए देखें पहले इनके साथ क्या असर होता है। वो पीछे हमारे ऊपर वेव आ गया, हमें रुकना नहीं चाहिए था। जस्ट कैरी अलोंग विद द वेव, लाइक सर्फ राइड करते हुए। हाँ एंड यू प्रॉमिस्ड देम व्हाट? कि वे ड्राई रहेंगे। वो एक को कहा था मैंने, बस ये ड्राई है बिल्कुल। आई एम ड्राई यस। वेव ने बड़ा सिलेक्टिव अमल किया। हमारा ये इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन आइसोलेशन। लेकिन कुछ मेरे जहन में ये चीज़ें आती हैं कि इस जगह ये लाइट हाउस कर क्या रहा है, बिकॉज आजकल तो जीपीएस सिस्टम ये वगैरह, तो इज़ देयर अ रिक्वायरमेंट नॉट, बट एनीवे इट्स अ ब्यूटीफुल जो सा एक्सपीरियंस यहाँ पे आना आइसोलेशन में, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहे हैं, ब्यूटीफुल, वेरी गुड विजिट। दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से। आपको हमारे क्रीक्स और जंगलात कैसे लगते हैं? क्रीक्स और जंगलात आर ब्यूटीफुल, बट अफसोस ये होता है कि लोग इसमें काट रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे, जो कि ज़्यादा होने चाहिए और बल्कि इसको प्रमोट करना चाहिए, उसके बजाय लोग काट रहे हैं। इन लोगों को कोई ना कोई ज़राए ऐसा देना चाहिए जिससे जराए सका अपना खाना पाना वो कर सकें, सस्ता गैस वट एवर इट इज़, लेकिन समथिंग मस्ट बी देयर कि ये और प्रमोट हों और ये मैनग्रोव्स और हो गए हैं। और वो जहाँ पे ये जौन सा है, इट इज़ प्रोटेक्शन फॉर साल्स ऑल्सो,
और अदरवाइज़ ये ग्रीनरी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत है। अभी अभी हमें नहीं नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर स्नैक्स भी बहुत सारे हैं। उन स्नैक्स पर ऑब्वियसली उस तरह से काम नहीं किया गया। हमें लोकल नेम पता है, लेकिन वो इंग्लिश नेम क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो हमें नहीं मालूम। सामने आप देखें तो यहाँ पर हमें अक्सर जैकल्स भी स्पॉट करने को मिल जाते हैं, गोल्डन जैकल्स टू बी मोर स्पेसिफिक। और इसके अलावा आप इस आइलैंड के दूसरे शोर पर जाएं तो यहाँ पर माहीगीरों के हट्स बने हुए, छोटे छोटे घर हैं, वो उनकी यहाँ पर रिहाइश होती है। जब वो फ़िशिंग करने के लिए आते हैं, पूरी की पूरी उनकी फैमिली आ जाती है, जिसमें फ़िशर वुमेन भी होते हैं, फ़िशरमैन भी होते हैं। फ़िशरमैन चले जाते हैं फ़िशिंग के लिए, बाकी घर का जो काम होता है वो यहाँ पर फ़िशर वुमेन संभालती हैं। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर। आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, पुरसुकून माहौल मिलेगा यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो। और ये स्पॉट बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, तो ये हमारा एक हिडन स्पॉट है। जब भी ईद होती है, कुछ भी होती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग किसी पार्क या कहीं और, हम यहाँ पर आ जाते हैं। पुरसुकून माहौल होता है, हम सिर्फ अपनी कंपनी होती है, दोस्त होते हैं या फैमिली होती है, यहाँ पर आकर हम इंजॉय करते हैं। और इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। उन्होंने बताया कि ये लाइट हाउस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम रात को, हमारे पास तो जीपीएस या सोनार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो रात को हम नेविगेट इसके थ्रू ही करते हैं। तो इसका ब्लिंक पड़ता है तो हमें आइडिया होता है कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल बनाएं और इस बार ये वाली बात भी इस लाइट हाउस के लिए कवर कीजिएगा। तो बहुत अच्छा हो गया। गुड गुड। मज़ा आया आपको शामिरान? बहुत ज़्यादा मज़ा है इस ट्रिप में। चलें। तो हाँ मज़ीद ट्रिप भी है। हाँ, अभी मज़ीद है। थोड़ी एपेटाइट भी बिल्डअप हो गई है। अच्छा, आगे चलें, मैं शॉर्ट बनाऊँ। नक्शा ही बदल गया है इस इलाके का, कुछ मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। और ये वैसे भी मड फ्लैट्स, सैंडी आइलैंड्स हैं, शिफ्टिंग आइलैंड्स, तो ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। बस अब हम वापस जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, और फिर जाके कुछ खाएं पिएं। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक जगह रुके रहें, जैसे अभी हम रुके थे और ड्रोन उड़ा रहे थे, तो तपिश काफ़ी है। बट नथिंग लाइक जून जुलाई की गर्मी और हब्स।
The water is icy cold. नहीं नहीं, आप पीछे जाए, पीछे हो. ये जाओ. आ जाओ वेस, आ जाओ. बैठो 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 तरीके से बैठो. बैठ जाओ पहले, बैठ जाओ, सीट बनी है. Good balance, boys. Come on. Do not capsize. Row. चलो. हाँ. चला रहा हूँ. नीचे में राइट बोलो, राइट. लेफ्ट. Left, left, right, right, right. ये किसी भी वक्त ना लुढ़क सकते हैं ये लोग, तो हम लोग 4 लोग नहीं बैठेंगे, तो बहुत सारा सामान भी है. 2 लोग बैठेंगे. द वाटर इज़ लाइक आइसी कोल्ड. देखें तो ज़रा कर क्या रहे हैं ये लोग.